आज की कहानी है नाई की नासमझी। तमस एक नगर में मणिभद्र नामक एक सौदागर रहता था। पहले कभी वह धनवान था, परंतु वर्षों बाद वह गरीब हो गया था। उसके परिवार में 4 बच्चे थे और वह उनके लिए दिन में 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। हर दिन सवेरे उसकी बीवी उससे कहती, मणिभद्र कुछ काम करो, हमें धन की आवश्यकता है। हमारे 4 बच्चे हैं और वे जल्दी ही भूख से मर जाएंगे। क्या तुम्हारे पास हमें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है? मणिभद्र हर दिन काम की तलाश करते करते थक चुका था। वह अपने बच्चों को फिर से भूखा ही सोने के लिए देखना नहीं चाहता था। एक रात को मणिभद्र सो रहा था और उसने एक अजीब सपना देखा। उसने सपने में एक साधु देखा। उसने कहा, मणिभद्र, जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक हल बताता हूं। मैं तुम्हारे सामने आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मेरे सर पर डंडा मारना। मैं सोने का ढेर बन जाऊंगा। अगले दिन मणिभद्र की नींद खुली तो उसने सोचा कि यह तो केवल एक सपना था। उस दिन मणिभद्र ने अपने घर एक नाई को बुलवाया। जब नाई उसके बाल काट रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मणिभद्र ने दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने वही साधु खड़ा था जो उसे सपने में दिखाई दिया था। मणिभद्र को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह एक डंडा लाया और जोर से साधु के सिर पर मारा। साधु सोने का ढेर में बदल गया। यह सब चुपचाप देख रहे नाई को ताज्जुब हुआ। उसने मन में सोचा, मैं नहीं जानता था कि साधु डंडे से पीटे जाने पर सोने में बदल जाते हैं। मणिभद्र ने नाई को धन्यवाद देते हुए थैले में भरकर सोना दिया और कहा, मेरे मित्र, तुमने जो देखा है उसके बारे में किसी से बात मत करना। यह धन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। अब तुम इसके साथ खुशी से रह सकते हो। परंतु लालची नाई उस रात सो न सका। उसने सोचा, अगर सभी साधु सोने में बदले जा सकते हैं तो कुछ को मैं अपने घर बुलवाता हूं। इसलिए अगले दिन सवेरे नाई घर के पास साधुओं के मठ में गया। वह साधुओं के मुखिया से बोला, कल अपने साथियों के साथ मेरे छोटे से घर में आए और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। नाई का न्योता पाकर साधु बहुत खुश हुआ और अगले दिन आने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन साधु नाई के घर पहुंचे, जिसने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया और उनके सिर पर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जो कुछ हुआ उससे साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने नाई से ऐसा न करने को कहा, पर वह नहीं माना। अंत में साधु वहां से भागने में सफल हुए, पर पीटे जाने के कारण उनका सारा शरीर नीला पड़ गया। उस नगर का मुखिया उधर से गुजर रहा था। उसने साधुओं को भागते हुए देखा। उसने लालची नाई को कैद कर लिया और उसे कारावास में डाल दिया। अफसोस कि नासमझी ने लालची नाई के जीवन को दुखों से भर दिया। धन्यवाद।